एक जिद जिसने आईपीएस बना दिया। गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और सपनों से ज्यादा मजबूरियां। इसी गांव में रहता था रवि, एक साधारण सा लड़का। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। रवि का बचपन किताबों से ज्यादा संघर्षों में बीता। स्कूल जाने के लिए उसके पास न ढंग के जूते थे और न ही नई किताबें। कई बार तो फीस न होने की वजह से उसे क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ता। लेकिन रवि की आंखों में एक अलग चमक थी। सपना एक दिन गांव में किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी आई। लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। वर्दी में बैठा वह अधिकारी था, आईपीएस। रवि ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये ताकत है। और ये ताकत सही हाथों में होनी चाहिए। उसी दिन उसने ठान लिया, मैं आईपीएस बनूंगा। लोग हंस पड़े। अरे, मजदूर का बेटा आईपीएस बनेगा? पहले दो वक्त की रोटी तो कमा ले। लेकिन रवि जानता था, सपने मजाक से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। संघर्ष की शुरुआत 12वीं के बाद रवि शहर चला गया। जेब में सिर्फ 500 रुपए और दिल में आईपीएस बनने की जिद। एक छोटे से कमरे में जहां ना हवा ठीक से आती थी, ना रोशनी। दिन में रवि अखबार बेचता, ट्यूशन पढ़ाता, कभी कभी होटल में बर्तन भी धोता और रात को यूपीएससी की तैयारी करता। नींद, वो तो जैसे जिंदगी से गायब हो गई थी। पहली असफलता, पहला यूपीएससी अटेम्प्ट आया। रवि को पूरा भरोसा था, लेकिन रिजल्ट आया, फेल। दिल टूट गया। माँ का फोन आया, बेटा घर लौटा, अब और तकलीफ नहीं देखी जाती। उस रात रवि बहुत रोया। पहली बार उसे लगा, शायद मैं गलत सपना देख रहा हूं। लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आए, हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। दूसरा प्रयास, रवि फिर खड़ा हुआ। उसने समझा, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। उसने बदल दिया। स्ट्रैटेजी, नोट्स, आंसर राइटिंग। दूसरा अटेम्प्ट दिया। रिजल्ट आया, फिर फेल। अब हालात और खराब थे। कर्ज बढ़ चुका था। लोग कहते, अब तो समझ जा, ये तेरे बस की बात नहीं। खुद से वादा। एक रात रवि ने आईने में खुद को देखा। थका हुआ चेहरा, सूनी आंखें। उसने खुद से कहा, या तो इस बार सब कुछ बदल दूंगा, या हमेशा के लिए खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। उसने तय किया, रोज 14 घंटे पढ़ाई, मोबाइल से दूरी, सिर्फ एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, रोज आंसर राइटिंग। वो अब यूपीएससी के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए पढ़ रहा था। तीसरा अटेम्प्ट, बदलाव की कहानी। तीसरा अटेम्प्ट आया। इस बार रवि शांत था, न डर न घबराहट। इंटरव्यू में उसे पूछा गया, इतनी असफलताओं के बाद भी आप क्यों रुके नहीं? रवि मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अफसर बनने नहीं, सिस्टम बदलने आया हूं। सफलता, रिजल्ट का दिन। सुबह 6 बजे लिस्ट खुली और फिर रावी कुमार, AR 112, आईपीएस। फोन बजने लगे। मां रोते हुए बोली, बेटा तू सच में आईपीएस बन गया। पिता की आवाज कांप रही थी, आज मजदूर का बेटा अफसर बन गया। पूरा गांव जश्न मना रहा था। आईपीएस रवि कुमार पोस्टिंग उसी जिले में मिली जहां कभी उसे कमजोर समझा गया था। रवि ने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, गरीबों को न्याय दिलाया, ईमानदारी से सिस्टम में डर पैदा किया। वो अफसर नहीं, उम्मीद बन चुका था। कहानी का संदेश, अगर आप आज गरीब हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, लोग आप पर हंस रहे हैं, तो याद रखिए, आईपीएस एक पोस्ट नहीं, आईपीएस एक जिम्मेदारी है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन आपकी सफलता दुनिया को शोर मचाने पर मजबूर कर दे।